अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लैब 13 में कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की लैब 13 के अंदर हम जो है वो दो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। एक हम इफ स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे और एक हम इफ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हमने जो है वो इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। अभी जो करंट वीडियो है इसमें हम इफ एल्स वाले स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट के बाद फिर इफ़ की जो बॉडी है उसका अगर जो फॉल्स केस है उसमें अगर हम एल्स जो है वो लगाते हैं। ठीक है, तो एल्स की बॉडी को किस तरह फिर हम जो है वो सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसको किस तरह हम वैलिडेट करते हैं वो चेक करते हैं। तो इसमें देखें कि हमने इफ़ वाली जो है वो काम कर लिए थे ये वाले। अब इसका ट्रू केस भी हमने जो है वो ट्रू केस और फॉल्स केस दोनों हमने डिस्कस कर लिए थे। अब अगला केस ये है कि हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट आ जाती है ना। ठीक है, तो इफ़ एल्स में देखें कि हमारे पास जो सिंटैक्स बनता है वो ये होता है कि हमारे पास जो है वो इफ़ और उसके बाद कंडीशन। तो इफ़ की बॉडी अगर ट्रू केस होता है तो फिर क्या आउटपुट आनी चाहिए, सी आउट पाक, यानी कि पाक आना चाहिए। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एन ए एस, ये आउटपुट आनी चाहिए। और डबल ई आर जो है वो दोनों केस में हमारे पास आएगा, या अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होती है फिर भी, और अगर फॉल्स केस आता है तो फिर भी ना। ठीक है, तो इसमें हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन लगाई है कि इफ़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो फॉल्स होगी तो हमारे पास जो है वो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स केस एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट में ये आउटसाइड ऑफ द एल्स, ये तो ये क्या बन जाएगा, नसीर बन जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको ये आउटपुट भी नज़र आ रही होगी। तो जैसे ही आप इस कंपाइल के बटन को क्लिक करेंगे तो आप जो है वो बैकएंड पर ये चीज़ें चेक होंगी कि कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो पहले वाली जो वीडियो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इफ वाला पार्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो अगर तो कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पर आ जाएगा। तो एल्स में हमारे पास जो है वो एन ए एस ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो एन ए एस और उसके बाद सी और डबल ई आर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, नसीर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो अगर हम जो है वो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट दोनों जो कंडीशन 5 वाली वैल्यूज़ हैं इसकी जगह एक अगर वेरिएबल रख लेते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो अगर हम यूज़र से लेते हैं तो फिर हम इसको किस तरह डिस्कस करते हैं ना, या चेक करते हैं ना। अब देखें कि हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट टू चेक यूज़र इनपुट ट्रू केस। तो हमारे पास एक कोड है जिसमें अगर आपने ये कोड पहले भी देखा हुआ है, तो इसमें आपने देखा कि आपने फर्स्ट लाइन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सेकंड लाइन हमारे में क्या है कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे, थर्ड लाइन पर हमने क्या काम करना है कि हम उस यूज़र वाली इनपुट को 5 के अगेंस्ट चेक करेंगे क्या वो वैल्यू 5 है या नहीं। अगर तो 5 होगी तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान एक जो है वो डिस्प्ले में आएगा और साथ में रावलपिंडी डिस्प्ले में आएगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या आएगा, फिर पाकिस्तान ये वाली जो इस वाली पार्टी है ये नहीं आएगी, बल्कि क्या आउटपुट में आएगा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी आएगा ना। ठीक है, तो अब देखें कि जैसे ही आपने कंपाइल का बटन प्रेस किया तो आपको जो है वो यूज़र से वो वैल्यू गेट करने का कहेगा ना। तो यूज़र से वैल्यू जैसे ही वो गेट करेगा, तो अभी हमने इसमें 5 जो है इनपुट किया ना। ठीक है, तो 5 अगर इनपुट किए तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो कंडीशन ट्रू केस में हमने कहा था कि पाकिस्तान और रावलपिंडी शो होगा ना। तो अब इसमें जैसे ही आप इसका ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपको जो आउटपुट नज़र आएगी वो कौन सी आएगी, पाकिस्तान और रावलपिंडी का, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो पाकिस्तान और रावलपिंडी एल्स केस इसमें एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सेम केस ये है कि अगर आप जो है वो यूज़र से जो वैल्यू इनपुट लेते हैं वो फॉल्स लेते हैं ना, तो फॉल्स का केस है कि हमारे पास जो है वो जैसे ए की वैल्यू अगर हमने 3 यहाँ पर ली है तो 3 जो है वो 5 के इक्वल नहीं होगा, तो पाकिस्तान वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाली एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे ही आप इस ओके के बटन प्रेस करेंगे तो आपको आउटपुट जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू जो यूज़र से ली है वो आपने 3 ली है, 5 नहीं ली। तो 5 अगर लेते तो पाकिस्तान एग्जीक्यूट होता, अगर 5 के अलावा होगी तो वो इफ़ वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है ये वाली जो चीज़ जो इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगी ना। ठीक है, अब इसका कोड अगर हम देखें तो कोड में हमने इफ़ वाला कोड तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद एल्स वाला जो है वो किस तरह कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो उसको आप किस तरह चेक कर सकते हैं वो हम देखते हैं ना। ठीक है, तो बाकी सारा केस वही है जो आपने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इफ़ वाला केस होगा वो हमने कहा था कि यहाँ पर जो है वो इफ़ का जो है वो जो लाइन है वो पहले आपने COND कंडीशन वाली में लाइन में इसमें वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फिर हमने जो है वो उस लाइन में से जो
स्टार्टिंग जो है वो छोटी ब्रैकेट उसका इंडेक्स फाइंड किया, फिर उस इंडेक्स से लेकर हमने जो है वो जो क्लोजिंग वाली जो ब्रैकेट है उस तक जो है वो जितनी भी चीज़ें थी वो बेसिकली कंडीशन बनती है ना, तो उसको हमने गेट किया ना, ठीक है। तो उसको गेट करने के बाद हमारे पास डी में जो वैल्यू आ गई है, ये जो डी है इसमें जो हमारे पास वैल्यू होगी वो बेसिकली इफ़ की ब्रैकेट्स के अंदर जो कंडीशन होगी वो आ जाएगा ना, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया कि ये वाला जो कोड है इफ़ वाला, ये क्या काम करता है कि इफ़ के बाद जो करली ब्रेसेस हैं उनको वो गेट कर रहा है ना। तो स्टार्ट करली ब्रेसेस से लेकर क्लोजिंग करली ब्रेसेस तक क्या काम करेगा कि जितनी भी उसमें लाइंस होंगी उनको वो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो लाइन को स्टोर कर लेगा और उसके साथ साथ जो है वो जो लाइन नंबर्स है जो ए में आ रहा था वो हम साथ साथ इंक्रीमेंट भी करते जा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये तो करली ब्रेसेस वाला था कि अगर केस करली ब्रेसेस वाला होगा, और अगर हमारे पास इफ़ के फ़ौरन बाद विदाउट करली ब्रेसेस कोई लाइन आ जाती है तो वो उसकी बॉडी होती है ना। तो ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली उसकी बॉडी में आ रहा है ना कि ये अगर तो ये वाला चलेगा करली ब्रेसेस वाला तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपके बाद जो एक नेक्स्ट लाइन होगी वो फिर टी में आ जाएगी ना, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जो है वो चेक करना है कि क्या जो इफ़ की बॉडी के अंदर कंडीशन थी वो इफ़ वाली जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है ना। तो ये वाली जो कंडीशन का फंक्शन है ये बेसिकली जो है वो कॉल होगा, तो कंडीशन वाला फंक्शन कॉल होगा तो वो रिटर्न में हमें क्या करेगा, ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो अगर तो ट्रू होगा तो फिर उस इफ़ की जो बॉडी है वो हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट की, तो ये मेथड वाला जो फंक्शन है वो दोबारा कॉल करेगा, क्योंकि मेथड वाले में फंक्शन में हमने पैटर्न मैचिंग की है। तो अगर इस बॉडी में जो वो सी इन है, सी आउट है या और कोई वेरिएबल डिक्लेयर है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सारे के सारे जो है वो दोबारा से इसी में एग्जीक्यूट होंगे ना, ठीक है। तो अब एल्स केस में आप आ जाते हैं। तो एल्स केस में ये है कि हमने जब इफ़ वाला काम कर लिया तो इसके बाद एक जो नेक्स्ट वाली जो लाइन होगी उसको हमने देखना उसकी बॉडी के बाद ना। तो हमने लाइंस को प्लस प्लस कर दिया क्योंकि लाइंस के ए की वैल्यू जो है वो बॉडी तक एग्जीक्यूट हो चुकी थी इफ़ वाली बॉडी में ना। तो अब उसको मैं इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास वी आ जाएगा। तो अब ये वाला जो वी होगा इसमें बेसिकली जो है वो एल्स वाली जो लाइन है, अब देखें एल्स वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली, ये एल्स वाली जो लाइन है ये बेसिकली जो है वो उसमें हम स्टोर कर लें, ठीक है। तो एल्स वाली लाइन जी में स्टोर होगी। तो अब उस लाइन का जो फर्स्ट करेक्टर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये पहले चार करेक्टर हम मैच करें कि ई एल एस ई यानी कि एल्स। अगर तो ये जो है वो आता है, ठीक है, इनकी ये चारों हमने एंड लगाया हुआ ऑपरेटर, तो इसका मतलब चारों का ट्रू होना ज़रूरी है। तो अगर तो ये वाला ट्रू होता है तो फिर हमने क्या काम करना है, फिर वही काम करना है कि जो एल्स की बॉडी होगी उसको हमने गेट करना है, ठीक है। तो ये वाली जो इफ़ कंडीशन है यहाँ तक ये हमने उसी तरह जो है वो स्टार करली ब्रेसेस से लेकर क्लोजिंग करली ब्रेसेस तक जो है वो हमने लाइंस को जो है वो रीड कर लिया और टी के अंदर हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया कि जो एल्स केस में हमारे पास आ रहा है जितनी भी लाइंस होंगी उनको हमने दोबारा मेथड में जो है वो सेंड किया, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो मेथड में हमने ये वाली चीज़ें सेंड कर दी, ठीक है। तो टी की जितनी भी लाइंस होंगी वो बेसिकली वहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, यानी कि एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और ए का जो वैल्यू हो चुकी होगी वो हमने फिर आई में स्टोर कर दिया, ताकि हमारे पास जो अगर इसके बाद भी कोई कोड होगा तो उसको भी हम एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। तो एल्स केस में हमारे पास जो है वो एरर भी आ सकते हैं, किसी किस्म का अगर इशू कोई होगा तो एरर भी आएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो इफ़ एल्स वाली कंडीशन जो है वो आप जो है वो आप चेक कर सकते हैं, उनको वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा कोड जो है वो आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि लाइंस किस तरह गेट होती हैं, ठीक है। उनको हमने किस तरह जो है वो यहाँ पर जो है वो चेक किया था कि किस लाइन के एंड पर सेमीकोलन है, किसके लाइन पर सेमीकोलन नहीं है। एक्स्ट्रा में हमने बात की थी कि एक्स्ट्रा जो फंक्शन है उसमें हमारे पास जो है वो इफ़ वाला लाइन आ सकती है, ठीक है, करली ब्रेसेस स्टार्टिंग क्लोजिंग वाली आ सकती है, एम्प्टी आ सकता है, फॉर लूप वाला आ सकता है, स्विच वाला आ सकता है, वाइड वाला आ सकता है, डू आ सकता है, वाइल आ सकता है। तो ये कुछ भी लाइन्स आ सकती है ना। तो ये वो लाइन्स हैं जिनके एंड पर हमारे सेमीकोलन नहीं मिलता, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा वाला जो फंक्शन कॉल करेगा और ये रिटर्न में क्या करेगा, या 0 रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको जो है वो इफ़ वाली इफ़ एल्स वाली स्टेटमेंट्स और उनका सिंटैक्स की जो है वो समझ आ चुकी होगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।